ब्रह्मांड अंतहीन प्रतीत होता है और जीवन का कोई संकेत नहीं दिखाई देता। कई लोग मानते हैं कि वहां कोई परग्रही जीवन नहीं है, लेकिन कोई भी इस बात को पूरी तरह नकार नहीं सकता। हालांकि हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली खोज की है। उन्होंने सूर्य से दूसरा ग्रह शुक्र का अध्ययन करते हुए दावा किया है कि वहां जीवन हो सकता है। अब सवाल उठता है, शुक्र पर पहले जीवन का पता क्यों नहीं चला और क्या वाकई वहां जीवन मौजूद है? शुक्र एक अत्यंत गर्म ग्रह है, लेकिन शोध से संकेत मिला है कि वहां कभी विशाल महासागर रहे होंगे। यह मानना गलत नहीं होगा कि कभी शुक्र भी पृथ्वी जितना रहने योग्य रहा हो, लेकिन पिछले 1 अरब वर्षों में ग्रीन हाउस गैसों ने इस ग्रह को एक हरियाली से भरे स्वर्ग से एक नर्क में बदल दिया। जैसे जैसे सतह जीवन के लिए अनुपयुक्त होती गई, संभव है कि वहां मौजूद जीवन रूप या तो जमीन के भीतर चले गए हों या वायुमंडल में ऊपर चले गए हों, ताकि उनका अस्तित्व बना रहे। शुक्र पर जीवन की संभावनाओं को समझने के लिए उसके विकास की पूरी कहानी जानना जरूरी है। संभावना है कि आपने शुक्र को बिना पहचाने ही देखा होगा। यह सूर्य और चंद्रमा के बाद आकाश में सबसे चमकीली वस्तु है और सुबह या शाम को एक चमकते तारे की तरह नजर आता है। हमारे सौर मंडल के 4 स्थलीय रॉकी ग्रहों में से एक शुक्र पृथ्वी से लगभग 20% छोटा है और इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसका आकार छोटा है और इसमें करीब 2400 मील चौड़ा लोहे का कोर है। पृथ्वी से शुक्र की सतह दिखाई नहीं देती क्योंकि उसके चारों ओर घने बादल हैं, लेकिन अंतरिक्ष अभियानों से पता चला है कि उसकी सतह पर पहाड़, ज्वालामुखी, गड्ढे और विशाल लावा के मैदान फैले हुए हैं। हालांकि इन अंतरिक्ष यानों की उम्र शुक्र पर ज्यादा नहीं रही क्योंकि वहां की परिस्थितियां बेहद कठोर हैं। वहां का तापमान इतना ज्यादा है कि सीसा भी पिघल सकता है, औसतन 880 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो जमीन को सुर्ख लाल रंग में चमका सकता है। वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की समुद्र स्तर की तुलना में 92 गुना अधिक है, जो लगभग 3000 फीट पानी के नीचे दबाव के बराबर है। इन घने बादलों में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होती है और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की एक परत भी होती है, जिसकी गंध सड़े अंडों जैसी होती है। शुक्र मनुष्यों के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त है और वहां कुछ सेकंड से अधिक जीवित रहना असंभव है। शुक्र की सूर्य से निकटता उसे जीवन के लिए अयोग्य बनाती है। यह लगभग 6.7 करोड़ मील दूर है, लेकिन लगभग 3 अरब साल पहले सूर्य आज के मुकाबले सिर्फ 80% उज्ज्वल था। ऐसे में संभव है कि शुक्र पर पृथ्वी जैसी परिस्थितियां रही हों और जीवन को विकसित होने के लिए 2 से 3 अरब साल का समय मिला हो। नासा के पायनियर वीनस अंतरिक्ष यान, जिसे 1978 में लॉन्च किया गया था, और अन्य अभियानों ने यह समझने में मदद की है कि शुक्र कैसे पृथ्वी जैसे ग्रह से अपने वर्तमान स्वरूप में आया। सबूतों से पता चला है कि शुक्र पर कभी उथले महासागर रहे होंगे, जहां तापमान 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 122 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहा होगा जीवन के लिए अनुकूल स्थितियां। प्राचीन शुक्र आज के मुकाबले काफी अलग था। ऐसा माना जाता है कि यह पृथ्वी जैसी ही सामग्री से बना था, लेकिन इसकी विकास यात्रा अलग रही। शुक्र की सूर्य की परिक्रमा अवधि 117 पृथ्वी दिनों की है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद यह कभी पृथ्वी जितना ही घूमता था। शुक्र पर शुष्क भूमि अधिक थी, खासकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, और इसकी सतह जीवन के लिए उपयुक्त थी। पर्याप्त पानी और भूमि दोनों ही मौजूद थे, जो सूर्य की रोशनी को संतुलित कर सकते थे। लेकिन लगभग 700 मिलियन साल पहले एक विशाल भूपृष्ठीय परिवर्तन हुआ, संभवतः ज्वालामुखी गतिविधि के कारण, जिसने एक रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट को जन्म दिया। इस घटना ने शुक्र के वायुमंडल को बहुत घना और गर्म बना दिया। इसके पीछे का असली कारण अभी भी ज्ञात नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस समय बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड क्रस्ट से बाहर निकली, जिससे यह तबाही हुई। यह परिघटना पृथ्वी के साइबेरियन ट्रैप्स जैसी घटनाओं से मिलती जुलती है। रूस के साइबेरिया में एक विशाल ज्वालामुखी क्षेत्र, जिसने पिछले 500 मिलियन वर्षों में बड़े विस्फोट देखे हैं, वहां 2 मिलियन वर्षों तक चले विस्फोटों ने बड़ी मात्रा में जहरीली ग्रीन हाउस गैसें छोड़ी और एक मास एक्सटिंक्शन का कारण बनी। अब जब हमें शुक्र के बारे में इतनी जानकारी है, सवाल उठता है, क्या सरल जीवन रूप वहां अब भी संघर्ष कर रहे हो सकते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा? हाल ही में वैज्ञानिकों ने शुक्र के बादलों में फॉस्फीन नामक एक रसायन की खोज की है। फॉस्फीन एक फॉस्फोरस और 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से बना होता है। यह गैस पृथ्वी, बृहस्पति और शनि पर भी पाई गई है। लेकिन यह खोज क्यों जीवन के संकेत के तौर पर मानी जा रही है? क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार
फॉस्फीन केवल जीवित जीवों द्वारा ही निर्मित हो सकती है, चाहे वो मानव हो या माइक्रोब्स। मनुष्यों ने इसे प्रथम विश्व युद्ध में एक जहरीले हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और अब भी इसे कृषि कीटनाशक के रूप में बनाया जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यह गैस कुछ विशेष प्रकार के एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा भी प्राकृतिक रूप से बनाई जाती है, जो ऑक्सीजन रहित वातावरण जैसे लैंडफिल या दलदलों में पाई जाती हैं। इसी विचार के साथ वैज्ञानिकों ने फॉस्फीन की तलाश दूसरे ग्रहों पर शुरू की, क्योंकि इसका मिलना एलियन जीवन के संकेत हो सकते हैं। उन्होंने यह गैस शुक्र के बादलों में खोजी दुनिया की सबसे बड़ी खगोलीय दूरबीनों, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप और अटाकामा लार्ज मिलीमीटर अरे टेलीस्कोप के जरिए। फॉस्फीन शुक्र के वातावरण में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहां के बादलों के रसायन इसे नष्ट कर देते हैं। तो फिर यह गैस वहां बन कैसे रही है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि शुक्र पर जीवन है और डाटा की दोबारा पुष्टि होनी चाहिए। यह भी संभव है कि यह संकेत दूरबीन या डेटा प्रोसेसिंग में गलती से आया हो। लेकिन अगर वाकई शुक्र के बादलों में फॉस्फीन मौजूद है, तो इसका मतलब दो संभावनाएं हैं। या तो कोई एलियन जीव फास्फोरस और हाइड्रोजन को जोड़ रहा है, या फिर कोई बिल्कुल नई तरह की रासायनिक प्रक्रिया हो रही है जिसे हम अभी तक नहीं जानते। शुक्र के बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड होते हुए भी वहां जीवन के कुछ मूल तत्व मौजूद हैं, धूप, पानी और कार्बनिक अणु। वैज्ञानिक लगभग 60 वर्षों से यह संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि शायद शुक्र पर जीवन संभव हो। बादलों की मध्य परत में तापमान और दबाव पृथ्वी जैसे हैं, और वहां कुछ अणु ऐसे हैं जिन्हें विदेशी माइक्रो, यही छोटा सा जीव आज के हर जीव का पूर्वज है। अब जब शुक्र के बादलों में फॉस्फीन जैसी बायोसिग्नेचर मिली है, कई संस्थाओं ने वहां मिशन भेजने की योजना बनाई थी, जिनमें रॉकेट लैब कैलिफोर्निया भी शामिल थी। उन्होंने 2023 में एक अंतरिक्ष यान शुक्र भेजा, जो वहां जीवन के पक्के संकेत ढूंढने वाला था। इस मिशन में रॉकेट लैब के 2 हार्डवेयर का इस्तेमाल हुआ: 57 फुट ऊंचा इलेक्ट्रॉन बूस्टर एंड फोटॉन सैटेलाइट बस। इसने पहले नासा के एक सैटेलाइट को 2021 की शुरुआत में इलेक्ट्रॉन के ऊपर लॉन्च होकर शुक्र की ओर गया और वहां एक प्रोब यान को बादलों में छोड़ा। उसका लक्ष्य था शुक्र के वायुमंडल की उस परत में जीवन के संकेत ढूंढना, जो संभावित रूप से रहने योग्य हो सकती थी।